तो हिरन दूर से अपने कान खड़े करके आपके समीप आने लगेगा। कई शिकारी धनुष बाण से नहीं मारते थे। आज एक नई बात हमको पता चली, शिकार की बात आई तो हम गए चरण पादुका दर्शन करने आज, तो जब आ रहे तो एक महात्मा साथ में थे, तो वे बता रहे थे कि जब कपाट बंद होते हैं ना, उसके बाद बद्री विशाल बद्रीनाथ की भूमि पर रहना नहीं चाहिए, नहीं तो गौ हत्या समान पाप लगता है। केवल मिलिट्री फोर्स जो यहां पर सुरक्षा कर्मी हैं, जो जिन लोगों को चाइना बॉर्डर पर जाना है, कई ग्रामीण लोग हैं जो अपने कार्यों के लिए यहां पर आते हैं, बाकी पर्यटकों को, दर्शनार्थियों को, साधकों को यहां नहीं रुकना चाहिए। क्यों? ये 6 महीने ही अधिकार है हमारा यहां पर। और मुझे बता रहे थे इस बार 7 महीने के लिए मंदिर खुल रहा है, 25 नवंबर तक खुल रहा है। कारण है यहाँ के कार्य आदि, भगवान सब मंगल करें, नहीं तो यहाँ 6 महीने ही अधिकार है। संभवतः मंदिर से ही शायद बद्री विशाल भगवान की आज्ञा से ही कर रहे हैं, उनको उनकी आज्ञा के बिना कुछ होता नहीं यहाँ पे। पर उसके बाद यहां रुकना मना है। और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत बात बताई, बोले महाराज जी जिस दिन कपाट बंद होते हैं उस दिन आपको एक पंक्षी भी नहीं दिखेगा यहां पे। बोले मच्छर, मक्खी, चेंटी सब पलायन कर जाते हैं नीचे की ओर। ये जितने भी गैया दिख रही हैं, छोटे छोटे बच्चियां, महात्मा बता रहे, बोले कि एक बार बहुत ठंड पड़ रही थी, 1-2 दिन बर्फबारी भी हो गई थी, तो हमने 2-4 साधुओं ने कुछ बछड़ा बछिया गैयाओं को इकट्ठा करके हमने कहा इनको नीचे पांडुकेश्वर तक छोड़े आते हैं। तो हम सबको इकट्ठा करके नीचे छोड़े आए कि भाई रात में सर्दी पड़ रही है। बोले हम लौट करके आए, 1-8 घंटा बाद देखा सब वापस लौट के फिर आ गए, यहीं रहने लगे। लेकिन बोले महाराज जी जिस दिन कपाट बंद होता है आप पूरा बद्रीनाथ छान लीजिएगा, एक पक्षी नहीं दिखेगा, एक गैया नहीं दिखेगी, एक कुकर सु कुछ नहीं दिखेगा, सब चले जाते हैं। उन्हें कैसे पता कि ये कपाट बंद हो गए, अब हमारा अधिकार नहीं? तब उन्होंने एक कथा सुनाई। बोले एक यहां पर हिरण विचरण करता था, वन तो है ही। बोले एक शिकारी यहां पर आया, बहुत पुरानी बात, और उस शिकारी ने उस हिरण को देख करके निशाना साध करके जैसे ही बाण या जो भी चीज थी उस पर मारी तो हिरण गिर गया। लेकिन जब वो शिकारी दौड़ करके गया और पास जाकर के देखा तो जटाजूट वाले एक महात्मा के पेट में बाण लगा हुआ था। तो उसने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो एक हिरण को मारा था। तब उन्होंने कहा ये बद्रिक आश्रम है, कहीं सब हमें वंदन पूजन ना करने लगे, इसलिए यहां महात्मा ही जीव जंतुओं का रूप धारण करके रहते हैं। तब से उस शिकारी ने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मैं क्या, आप ठीक कैसे होंगे? तब उन्होंने कोई जड़ी बूटी बताई, तो पहाड़ों से कुछ जड़ी बूटी लाके उसका अर्क दिया तो वो ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मुझे बहुत ग्लानि है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बोले अब एक काम करो, घोषणा करवा दो, जितने भी शिकारी हैं, उस समय शिकारियों का था, वो पांडुकेश्वर से ऊपर नाम है, क्योंकि यहां जीव जंतु नहीं है। ना जाने कौन से जन्म में किसी साधक की कोई अपराध के कारण अपनी तपस्या अधूरी रह गई, वो पुनः एक जीव का रूप धारण करके यहां पर आया है। रात में -8 -9 टेम्परेचर जाता है। ये गैया कहां रहती होंगी, ये कुकर आदि ये सब कहां रहते होंगे, ये कैसे सोते होंगे रात्रि में? ये सब साधक हैं, ये सब भजन कर रहे हैं, अपने पूर्व के किए हुए किसी अपराध का कारण जीव बन करके यहां रह रहे हैं। तब से यहां शिकार करना मना है, यहां शिकार नहीं होता। हम तो कह रहे हैं यहां काय को सब जगह ही है, काय को करो कहीं भी। यहां के वृक्षों के रूप में, जैसे वृंदावन के वृक्षों को भी एक संत ऋषियों का रूप माना जाता है, यहां के भी वृक्ष आदि जो है संत ऋषियों के रूप है। तो ऐसा ये बद्रिकाश्रम है। यहां पर कोई जीव भी आपको दिखे, आज हम गए तो चरण पादुका जहां ठाकुर जी के चरणारविंद हैं, वहीं बिल्कुल इतने आनंद के साथ में एक बढ़िया
एक स्वान, ग्राम सिन्न कह लो, कूकर कह लो, और आजकल की भाषा में कुत्ता कह लो, इतने प्रेम से पौड़े हुए थे भगवान के चरणार बिंदों में। तो उनको देख करके फिर जब ये बात पता चली तो लग ही रहा था कि कोई महात्मा ही हैं, अपने इस रूप में रह रहे हैं, ठाकुर जी के चरणार बिंदों में बैठे हैं। अच्छा एक बात बोलूं, एक मेरे मन में बात आती है। एक बार मैंने देखा, शायद राधारमण जी की बात है, हाँ, राधारमण जी मंदिर में हम दूर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं, चरणारविंद देख रहे हैं, कोई दूरबीन से देख रहा है, कोई कुछ। पुजारी जी भी इतने अपरस में रहते हैं, घर से नहा के आएंगे, फिर मंदिर की रसोई में स्नान करेंगे, वहीं पर है, वहां स्नान करके फिर भीतर जाते हैं, इतनी अपरस में, इतनी शुद्धता, पवित्रता। हम दूर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं, चाहे तुम कितने बड़े शंकराचार्य हो, कुछ भी हो, दूर से दर्शन होंगे, अंदर तो नहीं जा सकते। राधारमण जी के दर्शन कर रहे, तभी राधारमण जी के पीछे से एक चूहा निकल के आया, और वहीं कूदता हुआ, वो सीढ़ियां सी हैं, ऐसे कूदता हुआ निकल गया। मैंने कि ये चूहा हमको ठेंगा दिखा के गया, मैं नहाता भी नहीं हूं, फिर भी मैं गर्भगृह में आ सकता हूं, फिर भी मैं राधारमण जी को छू सकता हूं। अरे जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में आप जाएंगे ना, वैसे गर्भगृह में जाना तो नहीं चाहिए, पहले अधिकार था, अब तो बंद हो गया। वहां पे कई सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं मंदिर में। मैंने की बात, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो जी है, जगन्नाथ जी के अंग पे ही घूमते हैं, डोलते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं। मक्खी जिस महाप्रसाद पर कोई दृष्टि नहीं डाल सकता, जाके डोली आती है, ठाकुर जी के संग बैठ के खाती है, सेम प्लेट में, दोनों खाएंगे चलो। चेंटी, कितने, मतलब आप अपने सौभाग्य की कहां इतनी वो करते हो कि हम मानव हैं। आपसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो हैं जिनको बिना स्नान के गर्भगृह में प्रवेश प्राप्त है। तो निश्चित ही ये सब कोई पूर्व के संत ही हैं, आचार्य ही।